DSS के प्रदेश महासचिव हमारे रोहित बौद्ध साहब के साथ आप सबको पुनः नमन करता हूं और मुझे वाचन की अनुमति मिल गई है, तो अब मैं वाचन प्रारंभ करता हूं। नमो बुद्धा, नमो धम्मा, नमो संघा। प्रबुद्ध साथियों, सम्मानीय साथियों, इसमें मैं 1 मिनट ये बात कहना चाहूंगा कि बोधिसत्व विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म में, इसमें इस महाग्रंथ में, इस पावन महाग्रंथ में, पवित्र महाग्रंथ में 8 बुकों का संग्रह किया हुआ है। इसमें बुक नंबर 1 से लेकर बुक नंबर 8 तक का विवरण एक साथ एक महाग्रंथ में संयोजा हुआ है। उसी क्रम में हम जो है अभी तीसरी बुक जो है बाबा साहब की, उसमें पढ़ रहे हैं उसको, और तीसरी बुक का चौथा भाग और चौथे भाग का 5वां विषय आज हमारा वाचन यहां से है। जो लोग हिंदी संस्करण देख रहे होंगे उनके लिए है पेज नंबर 207 और विषय है यज्ञ में विश्वास अधम्म है। और जो लोग इंग्लिश संस्करण हमारे साथी देख रहे होंगे उनका पेज नंबर है 264 और टॉपिक है बिलीव इन सैक्रिफाइसेस इज नॉट धम्मा। ब्राह्मणी धम्म यज्ञों पर निर्भर करता था। ब्राह्मणी धर्म यज्ञों पर निर्भर करता था। कुछ यज्ञ नित्य कहलाते थे और कुछ यज्ञ नैमित्तिक कहलाते थे। यहाँ 2 प्रकार के यज्ञों की बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं कि नंबर 1 नित्य यज्ञ और नंबर 2 नैमित्तिक यज्ञ। 2 प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। नित्य यज्ञ का मतलब था वे अनिवार्य यज्ञ, अनिवार्य कर्तव्य, जो चाहे कोई फल मिले या फल ना मिले लेकिन करने ही थे। नित्य यज्ञ का अर्थ बाबा साहब लिखते हैं कि वे यज्ञ जिनमें आपको फल मिले और चाहे फल ना मिले आपको करने ही हैं। इस प्रकार के यज्ञ नित्य यज्ञ कहलाते थे। और दूसरे जो नैमित्तिक यज्ञ हैं वो उस समय किए जाते थे जब यजमान किसी सांसारिक इच्छा विशेष की पूर्ति के लिए उसके निमित्त से वह यज्ञ कराता था। ऐसा नैमित्तिक यज्ञ है। ब्राह्मणी यज्ञों में सुरापान, पशुओं की बलि और हर तरह का आमोद प्रमोद रहता था। तब भी ये यज्ञ धार्मिक कृत्य समझे जाते थे। यहाँ एक बहुत अच्छी बात बाबा साहब लिखते हैं कि ब्राह्मणी यज्ञों में सुरापान होता था, पशुओं की बलि दी जाती थी, हर प्रकार का आमोद प्रमोद रहता था। फिर भी ये यज्ञ जो है धार्मिक कृत्य समझे जाते थे। ऐसे धर्म को जिसका आधार यज्ञ थे तथागत बुद्ध ने अपनाने योग्य नहीं समझा। उन बहुत से ब्राह्मणों को जो तथागत बुद्ध से विवाद करने पहुंचे, तथागत बुद्ध ने अपने कारण बता दिए थे कि वे क्यों
यज्ञों को धर्म का अंग मानने के लिए तैयार नहीं है। लिखा मिलता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि लिखा मिलता है कि इस विषय में 3 ब्राह्मणों ने तथागत बुद्ध से वाद विवाद किया था। उनके नाम हैं नंबर 1 कूटदंत, नंबर 2 उज्जय और नंबर 3 उदाई। ये 3 प्रकार के ब्राह्मणों ने ये तीन ब्राह्मणों ने तथागत बुद्ध से इस संबंध में वाद विवाद किया है। कूटदंत ब्राह्मण ने तथागत बुद्ध से पूछा था कि यज्ञ के बारे में उनका क्या मत था। तथागत बुद्ध बोले, अच्छा तो हे ब्राह्मण सुनो, ध्यान दें और जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे सावधान रहकर सुनो। बहुत अच्छा, कूटदंत बोले। तब तथागत बुद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, बहुत पुराने समय में महाविजेता नाम का एक राजा था। बड़ा प्रतापी राजा था, बहुत धन वाला राजा था, बहुत संपत्ति वाला राजा था। उनके पास सोने चांदी के भंडार थे, सुख भोग के सभी सामान थे, धन धान्य की कमी न थी। उनके खजाने से उनके खजाने धन से भरे रहते थे और कोटे अनाज से भरे रहते थे। अब एक बार जब राजा महाविजेता अकेले बैठे विचार मग्न थे, उनके मन में बड़े जोर से यह विचार पैदा हुआ, आदमी के सुख भोग के सामानों की मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैं पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा हूं। यह अच्छा होगा यदि मैं एक महान यज्ञ करूं जो दीर्घ काल तक मेरे कल्याण के लिए हो। तब उस ब्राह्मण ने, जो राजा का पुरोहित था, राजा से कहा, राजन, इस समय आपकी प्रजा हैरान की जा रही है, लूटी जा रही है। बहुत से डाकू हैं जो गांव और नगरों में लूट मार करते हैं और जिन्होंने रास्ते असुरक्षित कर दिए हैं। जब तक ऐसी अवस्था है, तब तक यदि महाराज ने प्रजा पर एक नया टैक्स लगाया तो महाराज निश्चय से गलती करेंगे। लेकिन हो सकता है कि महाराज यह सोचें कि मैं शीघ्र ही उन दुष्टों की सब कार्रवाइयां रोक दूंगा, उनको पकड़वा लूंगा, उन पर जुर्माने करूंगा, उनको देश निकाला दे दूंगा तथा उनको मरवा डालूंगा। लेकिन इस तरह से उनकी मनमर्जी नहीं रोकी जा सकती थी। जो अदंडित बचे रहेंगे वे प्रजा को हैरान करते रहेंगे। इस गड़बड़ी को जड़ मूल से समाप्त करने का एक रास्ता है। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हों जो पशु पालते हों या खेती करते हों, उन्हें महाराज आप खाने को दें, खेतों में बीज बोने के लिए बीज दें। ये राजा के जो पुरोहित ब्राह्मण हैं, वो राजा को एक मशवरा सलाह दे रहे हैं कि हे राजन, आपके राज्य में जो लोग पशु पालते हों उन्हें आप खाने को दें, जो खेती करते हों उन्हें खेतों में बीज बोने के लिए बीज दें। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हों जो व्यापार में लगे हों, उन्हें महाराज आप व्यापार करने के लिए पूंजी दें। जो राज्य में ऐसे सरकारी कर्मचारी हों, उन्हें आप भोजन और वेतन दें। तब जब सब कोई अपने काम में लगे रहेंगे तो वे देश में उत्पात नहीं मचाएंगे। राजा को राज्य अधिकार से अधिक आय होने लगेगी। देश सुख और शांति का अनुभव करेगा।
और जनता खुशहाल हो जाएगी। लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर नाचेंगे, निर्भय होकर खुले दरवाजे में से सोएंगे। तब हे ब्राह्मण, राजा महाविजेता ने अपने पुरोहित की बात मान वैसा ही किया। लोग अपने अपने काम में लग गए। उन्होंने देश में उत्पात मचाना छोड़ दिया। राजा को राज्य कर से अधिक आय होने लगी। देश सुख और शांति का अनुभव करने लगा। जनता खुशहाल हो गई। लोग अपने अपने बच्चों को गोद में लेकर नाचने लगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे सोने लगे। जब उत्पात शांत हो गया तो राजा महाविजेता ने फिर अपने पुरोहित से कहा, अब उत्पात शांत है, देश खुशहाल है। मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए वह महान यज्ञ करना चाहता हूं। आप बताएं कि कैसे करूं? पुरोहित ने राजा को उत्तर देते हुए कहा, राजन, अब यज्ञ होने दें। राजन, अब आप राजधानी में और राजधानी के बाहर समस्त देश में ऐसे जितने भी क्षत्रिय हों जो आपके मालगुजार हों, उन्हें निमंत्रण दें। जो मंत्री हों, राज्य के अधिकारी हों या प्रतिष्ठित ब्राह्मण हों या जो संपन्न गृहपति हों, उन सब को निमंत्रण भेजें और कहें कि मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए महान यज्ञ करना चाहता हूं। आप उसकी स्वीकृति दे दें। तथागत बुद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण कूटदंत, जैसा पुरोहित ने कहा था वैसा ही राजा ने किया। उन क्षत्रियों को, मंत्रियों को, ब्राह्मणों को तथा गृहपतियों ने भी वैसा ही उत्तर दिया। राजन, आप महान यज्ञ करें। राजन, यह समय महान यज्ञ करने के लिए अनुकूल है। राजा महाविजेता ने जिन लोगों से अपनी सलाह ली, उन सब ने यज्ञ करने के लिए हाँ कह दी। सब तैयार हो गए। ऐसा तथागत बुद्ध ब्राह्मण कूटदंत को बता रहे हैं। राजा महाविजेता बुद्धिमान था और अनेक बातों में बहुत कुशल था। उसका पुरोहित भी वैसा ही बुद्धिमान था और बहुत बातों में कुशल था। तब हे ब्राह्मण, कूटदंत साहब बता रहे हैं तथागत बुद्ध, तब उस पुरोहित ने यज्ञ के आरंभ होने से पहले राजा को बता दिया कि उसमें कितना धन व्यय हो सकता है। पुरोहित ने कहा, महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि यज्ञ आरंभ करने से पूर्व या यज्ञ करते समय अथवा यज्ञ हो चुकने के बाद आपके मन में यह विचार उत्पन्न हो कि अरे, इस यज्ञ में तो मेरी संपत्ति का बड़ा हिस्सा लग गया है। तो ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। और हे ब्राह्मण, उस पुरोहित ने यज्ञ प्रारंभ होने से ही पहले बाद में राजा के मन में यज्ञ में भाग लेने वालों को लेकर कोई पश्चाताप ना हो, इसीलिए राजा को कहा, राजन, आपके यज्ञ में हर तरह के लोग आएंगे। ऐसे ऐसे भी जो जीव हत्या करते हैं, ऐसे भी जो जीव हत्या नहीं करते हैं, ऐसे भी जो चोरी करते हैं, ऐसे भी जो चोरी नहीं करते हैं, ऐसे भी जो काम भोग संबंधी मिथ्या विचार करते हैं, और ऐसे भी जो नहीं करते हैं, ऐसे भी जो झूठ बोलते हैं, ऐसे भी जो झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसे भी जो झूठी चुगली खाते हैं, ऐसे भी जो झूठी चुगली नहीं खाते हैं, ऐसे भी जो कठोर बोलते हैं, और ऐसे भी जो कठोर नहीं बोलते हैं, ऐसे भी जो व्यर्थ बकवास करते हैं, ऐसे भी
जो व्यर्थ बकवास नहीं करते हैं, ऐसे भी जो लोग करते हैं, ऐसे भी जो लोभ करते हैं, ऐसे भी जो लोभ नहीं करते हैं, ऐसे भी जो द्वेष करते हैं, ऐसे भी जो द्वेष नहीं करते हैं, ऐसे भी जिनकी सम्यक दृष्टि होगी, ऐसे भी जिनकी मिथ्या दृष्टि होगी, इन्हें जो बुरे हों उन्हें अपनी बुराई के साथ पृथक रहने दें, और राजन जो भले हों उनके लिए आप यथा योग्य करें, उन्हें संतुष्ट करें। इससे आपके चित्त को आंतरिक शांति प्राप्त होगी। ऐसा पुरोहित ने राजन से कहा कि इस प्रकार के लोग भी आपके इस यज्ञ में शामिल हो सकते हैं। और हे ब्राह्मण, महाविजेता द्वारा कराए गए इस यज्ञ में वृषभ हत्या नहीं हुई थी, ऐसा तथागत बुद्ध कूटदंत को बता रहे हैं। बकरियों के गले नहीं कटे थे, मुर्गे मुर्गियां नहीं मारी गई थीं, और मोटे सुअर व अन्य न किसी भी तरह के प्राणियों की बलि चढ़ाई गई थी। बंद बनाने के लिए कोई पेड़ नहीं काटे गए थे। यज्ञ स्थल पर बिखेरने के लिए कोई दूब घास नहीं काटी गई थी। वहां जो दास, जो इधर उधर आने जाने वाले तथा अन्य कर्मी काम कर रहे थे, वे दंड या भय के कारण अश्रुमुख होकर काम नहीं कर रहे थे। जिसकी सहायता करने की इच्छा होती थी काम करता था, जिसकी इच्छा नहीं होती थी नहीं करता था। जो किसी ने करना चाहा वह किया, जो नहीं करना चाहा वह बिना किए छोड़ दिया गया। उस यज्ञ में घी, तेल, मक्खन, दूध, मधु और शक्कर के अतिरिक्त और कुछ नहीं काम में आया। यदि आप कोई यज्ञ करना ही चाहते हैं तो आपका यज्ञ वैसा ही होना चाहिए जैसा महाराज महाविजेता का, अन्यथा यज्ञ व्यर्थ है। पशुओं की बलि निर्दयता मात्र है। यज्ञ कभी धर्म का अंग हो ही नहीं सकते। यह धर्म का निकृष्टतम रूप है, जो कहता है कि पशुओं की बलि देने से आदमी स्वर्ग जा सकते हैं। तब कूटदंत ब्राह्मण ने तथागत बुद्ध से प्रश्न किया, हे गौतम, तो क्या कोई दूसरा यज्ञ है जिसमें पशुओं की बलि तो ना देनी पड़े, किंतु जिसके करने से अधिक फल मिले, अधिक कल्याण हो? हे ब्राह्मण, हाँ, ऐसा है। हे गौतम, ऐसा यज्ञ कैसे, क्या होगा? ये दूसरा प्रश्न कूटदंत ने तथागत बुद्ध से किया। हे ब्राह्मण, जब एक आदमी श्रद्धा युक्त होकर जीव हत्या से विरत रहने का संकल्प करता है, चोरी से विरत रहने का संकल्प करता है, काम भोग संबंधी मिथ्या विचार से विरत रहने का संकल्प करता है, झूठ से विरत रहने का संकल्प करता है, सुरा मेरय मद्य आदि नशीली चीजों के सेवन से विरत रहने का संकल्प करता है, तो यह एक ऐसा यज्ञ है जो यज्ञों के निमित्त बड़े खर्चे करने से अच्छा है, जो भिक्षुओं को ठहरने के निमित्त विहार आदि बनवाने से भी अच्छा है, जो निरंतर शिक्षा देते रहने से भी अच्छा है, जो तीसरण ग्रहण करने से भी अच्छा है। ऐसा तथागत बुद्ध कूटदंत ब्राह्मण को यज्ञ की विशेषता के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा यज्ञ है। उस यज्ञ में ये 5 संकल्प के बारे में तथागत बुद्ध बता रहे हैं कि जब एक आदमी श्रद्धा युक्त होकर नंबर 1 जीव हत्या से विरत रहने का संकल्प करता है, नंबर 2 चोरी से विरत रहने का संकल्प करता है, नंबर 3 काम भोग संबंधी मिथ्या विचार से विरत रहने का संकल्प करता है, नंबर 4
झूठ से विरत रहने का संकल्प करता है। और नंबर 5, सुरा मेरा मद आदि नशीली चीजों के सेवन से विरत रहने का संकल्प करता है, तो यह एक ऐसा यज्ञ है जो यज्ञों के निमित्त बड़े खर्चे करने से अच्छा है। इस प्रकार तथागत बुद्ध ये 5 सीलों के बारे में कूटदंत ब्राह्मण को बता रहे हैं। तब तथागत बुद्ध ने कहा तो कूटदंत ब्राह्मण को भी कहना पड़ा, श्रवण गौतम, आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है। श्रवण गौतम, आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है। और कूटदंत जो ब्राह्मण थे वो तथागत बुद्ध से सहमत हो गए और उन्होंने कहा, आप जो कह रहे हैं ये अच्छा है। दूसरा है, अब ब्राह्मण उज्जय ने तथागत बुद्ध से पूछा। ये जो दूसरे ब्राह्मण हैं उज्जय नाम के, ये तथागत बुद्ध से प्रश्न कर रहे हैं, श्रवण गौतम, क्या आप यज्ञों के प्रशंसक हैं? ये प्रश्न है। ब्राह्मण, ना मैं हर यज्ञ की प्रशंसा करता हूं, ना मैं हर यज्ञ को सदोष कहता हूं। हे ब्राह्मण, जिस किसी यज्ञ में भी गौ हत्या हो, बकरियां और भेड़ें मारी जाएं, मुर्गे मुर्गियां और सुअर मारे जाएं, और भी दूसरे नाना तरह के प्राणियों की हत्या हो, इस प्रकार का यज्ञ जिसमें पशु बलि दी जाती हो, हे ब्राह्मण, मेरी प्रशंसा का पात्र नहीं है। अब वो दूसरा प्रश्न बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों? तब तथागत बुद्ध समझाते हैं कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार के यज्ञ के जिसमें पशुओं की हत्या होती है, ना तो श्रेष्ठ जन पास फटकते हैं और ना श्रेष्ठ मार्ग चलने वाले ही पास फटकते हैं। लेकिन हे ब्राह्मण, जिस यज्ञ में गौ हत्या नहीं होती है, पशुओं की हत्या नहीं होती है, ऐसा यज्ञ जिसमें पशुओं की बलि नहीं दी जाती, ऐसा यज्ञ मेरी प्रशंसा का पात्र है। उदाहरण के लिए, चिर स्थापित दान या परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए त्याग। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राह्मण, जिस यज्ञ में पशुओं की बलि नहीं दी जाती है, ऐसे यज्ञ के श्रेष्ठ जन भी पास जाते हैं और वे भी जो श्रेष्ठ मार्ग पर आरूढ़ होते हैं। तथागत बुद्ध उज्जय को बता रहे हैं कि मैं ऐसे यज्ञों का प्रशंसक नहीं हूं और ना मैं ऐसे यज्ञों की प्रशंसा करता हूं जिनमें किसी भी प्रकार की बलि दी जाती हो। अब तीसरे जो ब्राह्मण थे, उदाई जी ने ब्राह्मण तथागत बुद्ध से प्रश्न पूछा। उदाई ब्राह्मण ने तथागत बुद्ध से वही प्रश्न पूछा जो उज्जय ब्राह्मण ने पूछा था। श्रमण गौतम, क्या आप यज्ञ की प्रशंसा करते हैं? तथागत बुद्ध ने उत्तर उज्जय को दिया था, वही उदाई ब्राह्मण को दिया। तथागत बुद्ध बोले, ऐसे यज्ञ के जो उचित समय पर किया जाए, ऐसे यज्ञ के जिसमें पशुओं की बलि न दी जाए, वे निकट जाते हैं। जो श्रेष्ठ जीवी हैं, जिनकी आंख पर से पर्दा हट गया है, जो कालातीत हैं, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हैं, वे तथा वैसे ही दूसरे त्याग तथा कुशलज्ञ यज्ञ की प्रशंसा करते हैं। यज्ञ अथवा श्रद्धा युक्त कर्म में श्रद्धा युक्त चित्त से पुण्य क्षेत्र में जो बीज बोया जाता है अथवा जो श्रेष्ठ जीवी है, उन्हें जो दान दिया जाता है, उससे देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार के दान से विज्ञ जन विद्या का लाभ करते हैं तथा दुख से मुक्त होकर के सुखी अवस्था को प्राप्त करते हैं। तथागत बुद्ध ने तीनों ब्राह्मणों को यज्ञों के बारे में जो बात कही, वो स्पष्ट है कि
हमको किसी भी प्रकार की कोई बलि नहीं देनी चाहिए। ऐसे यज्ञ को तथागत बुद्ध प्रशंसक नहीं है, ना वो पसंद करते हैं। तथागत बुद्ध ने कहा कि जो 5 सीलों का पालन करके यज्ञ करते हैं वो यज्ञ सबसे श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर हमारा ये 5वां जो विषय था कि बलि में विश्वास अधम्य है, यज्ञ में विश्वास अधम्य है, यहाँ पूर्ण होता है। अब हम 6वें विषय पे चलते हैं। इसका विषय है कल्पना आश्रित विश्वास अधम्य है। ऐसे प्रश्नों का मन में उठना स्वाभाविक था, जैसे क्या मैं पहले था, दूसरा क्या मैं पहले नहीं था, तीसरा उस समय में क्या था, चौथा मैं क्या होकर क्या हुआ, पांचवा क्या मैं भविष्य में होऊंगा, छठवां क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा, सातवां तब मैं क्या होऊंगा, आठवां तब मैं कैसे होऊंगा, नौवां मैं क्या होऊंगा, अथवा वह अपने वर्तमान के विषय में ही संदेहशील होता है। वर्तमान में, भूतकाल में, दोनों कालों के बारे में डॉक्टर बाबा साहब यहाँ लिखते हैं कि भूतकाल में वो इन 8 प्रश्नों के उत्तर में उलझा रहता है, कल्पना से आश्रित व्यक्ति। क्या मैं पहले था, क्या मैं पहले नहीं था, उस समय में क्या था, मैं क्या होकर क्या हुआ, क्या मैं भविष्य में होऊंगा, क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा, तब मैं क्या होऊंगा, तब मैं कैसे होऊंगा, मैं क्या होऊंगा। और वर्तमान विषय में संदेहशील रहता है कि क्या मैं हूं, नंबर 1, नंबर 2 क्या मैं नहीं हूं, नंबर 3 मैं हूं क्या, और नंबर 4 मैं कैसे हूं, नंबर 5 यह प्राणी कहां से आया, और नंबर 6 यह किधर जाएगा। वर्तमान विषय में संदेहशील रहते हैं इन 5 प्रश्नों को लेकर के। नंबर 1 क्या मैं हूं, नंबर 2 क्या मैं नहीं हूं, नंबर 3 मैं हूं क्या, नंबर 4 मैं कैसे हूं, नंबर 5 यह प्राणी कहां से आया, और नंबर 6 यह किधर जाएगा। इसी प्रकार विश्व के बारे में बहुत से प्रश्न पूछे गए थे। कुछ इस प्रकार से थे, यह संसार किस प्रकार उत्पन्न किया गया, क्या संसार अनंत है। पहले प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना था कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न की गई है, दूसरों का कहना था कि यह प्रजापति द्वारा उत्पन्न की गई है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना था कि यह अनंत है, किसी का कहना था यह शांत है, किसी का कहना था यह ससीम है, और किसी का कहना था यह असीम है। इन प्रश्नों को बुद्ध ने अव्याकृत रखा, ऐसे प्रश्नों का स्वागत ही नहीं किया। उनका कहना था कि ऐसे प्रश्नों को पूछने वाले और उत्तर देने वाले दोनों कुछ कुछ विकृत मस्तिष्क के होने चाहिए। ये प्रश्न जो मैंने पढ़े हैं, तथागत बुद्ध इनके बारे में मतलब कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब लिखते हैं कि इन प्रश्नों का स्वागत ही नहीं किया तथागत बुद्ध ने, और कोई व्याकृत नहीं किया। उन्होंने कहा ऐसे प्रश्नों को पूछने वाले, उत्तर देने वाले दोनों ही कुछ कुछ विकृत मस्तिष्क होने चाहिए, जो संसार के बारे में इतना प्रश्न करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने व दे सकने का मतलब होगा कि आदमी को सर्वज्ञ होना चाहिए, जो कि कोई होता नहीं है। ये भी तथागत बुद्ध का एक बहुत अच्छा वाक्य है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आदमी को सर्वज्ञ होना चाहिए, जो कि कोई होता नहीं है। तथागत बुद्ध का कहना था कि वह ऐसे सर्वज्ञ नहीं हैं, इन प्रश्नों का उत्तर दें। कोई भी
यह दावा नहीं कर सकता कि जो कुछ हम जानना चाहते हैं वह सब कुछ जानता है, और ना कोई यह भी दावा कर सकता है कि किसी भी समय जो कुछ हम जानना चाहते हैं वह किसी को हर समय ज्ञात रहता है। ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर बाबा साहब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध कहते हैं कि वह ऐसे सर्वज्ञ नहीं हैं, इन प्रश्नों का उत्तर दें। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि जो कुछ हम जानना चाहते हैं वह सब कुछ जानता है, और ना कोई यह भी दावा कर सकता है कि किसी भी समय जो कुछ हम जानना चाहते हैं वह किसी को हर समय ज्ञात रहता है। हमेशा कुछ ना कुछ अज्ञात रहता ही है। इन्हीं कारणों से तथागत बुद्ध ने ऐसी सब बातों को अपने धम्म से दूर ही रखा। उनकी दृष्टि में जो धर्म ऐसी बातों को धर्म का अंग माने वह अपनाने लायक नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब लिखते हैं कि उनकी दृष्टि में, तथागत बुद्ध की दृष्टि में, जो धर्म इन बातों को समाहित करे, इन बातों को अपना अंग माने, वह धर्म अपनाने लायक नहीं है। जिन सिद्धांतों को तथागत बुद्ध के समकालीन कुछ आचार्यों ने अपने अपने धर्म का आधार बनाया था, उन सिद्धांतों का संबंध दो बातों से है। नंबर 1 है आत्मा, और नंबर 2 है विश्व की शुरुआत, विश्व का आरंभ। वे आत्मा के बारे में या अपने आप के बारे में कुछ प्रश्न उठाते थे। वे पूछते थे, नंबर 1, क्या मैं पहले था? नंबर 2, क्या मैं पहले नहीं था? नंबर 3, उस समय में क्या था? नंबर 4, मैं क्या होकर क्या हुआ? नंबर 5, क्या मैं भविष्य में होऊंगा? नंबर 6, क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा? नंबर 7, तब मैं क्या होऊंगा? नंबर 8, तब मैं कैसे होऊंगा? नंबर 9, मैं क्या होकर क्या होऊंगा? अथवा वह अपने वर्तमान के ही विषय में संदेहशील होता है। नंबर 1, क्या मैं हूं? नंबर 2, क्या मैं नहीं हूं? नंबर 3, मैं हूं क्या? नंबर 4, मैं कैसे हूं? नंबर 5, यह प्राणी कहां से आया? नंबर 6, यह किधर जाएगा? दूसरों से विश्व के आरंभ के विषय में प्रश्न पूछे गए। कुछ ने कहा कि इसे ब्रह्मा ने पैदा किया है। दूसरों ने कहा इसे स्वयं प्रजापति ने अपनी आहुति देकर उत्पन्न किया है। दूसरे आचार्यों ने कुछ दूसरे प्रश्न पूछे। संसार अनंत है, संसार अनंत नहीं है, संसार ससीम है, संसार असीम है, जो शरीर है वही जीव है, शरीर अन्य है, जीव अन्य है, सत्य मरने के बाद रहते हैं, तथागत मरने के बाद नहीं रहते हैं, वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं, वे न रहते हैं और न रहने देते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का शुरू वहां पूछे गए कि संसार अनंत है, संसार अनंत नहीं है, संसार ससीम है, संसार असीम है, जो शरीर है वही जीव है, शरीर अन्य है, जीव अन्य है, सत्य ज्ञाता तथागत मरने के बाद रहते हैं, तथागत मरने के बाद नहीं रहते, वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते, वे न रहते हैं और न रहने देते हैं। तथागत बुद्ध का इन सब प्रश्नों के साथ तथागत बुद्ध का कहना था कि ऐसे प्रश्न उन्हीं लोगों द्वारा पूछे जा सकते हैं कि जिनके मस्तिष्क कुछ विकृत हों। तथागत बुद्ध ने ऐसे धार्मिक सिद्धांतों का क्यों खंडन किया? इसके 3 कारण थे। पहला कारण तो यही था कि इनको धर्म का अंग मानने में कोई तुक नहीं है। दूसरा, इन प्रश्नों का उत्तर कोई सर्वज्ञ ही दे सकता है, जो कोई होता ही नहीं। उन्होंने अपने
धम्म देशना में इस बात पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक ही समय और उसी समय कोई भी सभी बातों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान का कहीं अंत नहीं है, कुछ न कुछ और अधिक जानने के लिए हमेशा रहेगा। तथागत बुद्ध यहाँ इस बात को स्पष्ट करते हैं। एक बार मैं इसको पुनः पढ़ देता हूं कि तथागत बुद्ध ने ये जो प्रश्न कल्पना आश्रित प्रश्न हैं, उन पे तथागत बुद्ध का कहना है कि इन सब प्रश्नों के उत्तर के लिए उनका कोई मत नहीं है, और वो कहते हैं कि इन प्रश्नों का जो उत्तर जानना चाहते हैं वो मस्तिष्क से कुछ विकृत हैं। तथागत बुद्ध ने ऐसे धार्मिक सिद्धांतों का खंडन किया है, और इन खंडन के उन्होंने 3 कारण बताए हैं। पहला कारण बताया है कि इन जो अभी जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को धर्म का अंग मानने का कोई तुक नहीं है। दूसरा बताया उन्होंने कि इन प्रश्नों का उत्तर वही दे सकता है जो सर्वज्ञ हो, और कोई सर्वज्ञ नहीं है। और उन्होंने कहा कि एक ही समय और उसी समय कोई भी सभी बातों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि ज्ञान का कहीं अंत नहीं है, कुछ ना कुछ और अधिक जानने के लिए हमेशा रहता ही है। ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। इन सिद्धांतों के विरुद्ध तीसरा तर्क यह था कि ये सब सिद्धांत केवल कल्पना आश्रित थे, उनका सत्य परीक्षित नहीं था, और न उनके सत्य की परीक्षा ही हो सकती थी। ये तीसरा तर्क तथागत बुद्ध ने दिया कि ये सिद्धांत केवल कल्पना आश्रित हैं, उनका सत्य परीक्षित नहीं था, और न उनके सत्य की परीक्षा ही हो सकती थी। वे केवल कल्पना के घोड़े की लगाम को ढीला छोड़ देने के परिणाम थे, उनके पीछे कोई तथ्य नहीं था। और फिर इन कल्पना आश्रित सिद्धांतों का एक आदमी और दूसरे आदमी के आपसी संबंध में क्या प्रयोजन था? एकदम कुछ भी नहीं। यहाँ तथागत बुद्ध कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब लिखते हैं कि इन कल्पना आश्रित सिद्धांतों का एक आदमी और दूसरे आदमी के आपसी संबंध में क्या प्रयोजन था? तो कल्पना आश्रित सिद्धांतों का एक आदमी से दूसरे आदमी के संबंध का कोई प्रयोजन नहीं है, एकदम कुछ भी नहीं है। तथागत बुद्ध ने यही नहीं माना था कि संसार का निर्माण हुआ है। तथागत बुद्ध की मान्यता थी कि संसार का विकास हुआ है। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध ने यह नहीं माना कि संसार का निर्माण हुआ है। तथागत बुद्ध ने माना कि संसार का विकास हुआ है। और यहाँ पर ये हम अपने वाचन को यहाँ पूर्ण करते हैं। आप सभी ने मुझे सुना। आप सबको बहुत 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 साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय बुद्ध और उनका धम्म। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद राष्ट्रीय सहायक आचार्य जी। आपने बुद्ध और उनके धम्म का वाचन किया। अब समय हो चुका है हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बाबू तुलसीदास लांगी जी का। तो मेरा निवेदन रहेगा कि माने तुलसीदास लांगी जी आए और
अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। संचालक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बाबूजी। आवाज आ रही है? आ रही बाबूजी, आ रही। बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों को करते हुए माननीय धर्म प्रकाश भारतीय जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष RBM माधव सिंह बोध जी, और आज के इस वेबिनार में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय जय। आज के वाचन में LP अमृत साहब ने दो बातों का जो जिक्र किया है। एक तो बलि यज्ञ, जो यज्ञों में जो बलि वगैरह दी जाती, एक तो विषय वो था, और दूसरा इंसान की अपनी हूँ या ना हूँ, मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसे, ये सारा बड़े अच्छे ढंग से और इस सरल भाषा में उन्होंने इसका वर्णन किया है। जो बाबा साहब ने बुद्धान धम्मा में जो है बुद्धा जी के विचार के प्रकट किए हैं, तो इससे काफी कुछ सीखने मिलता है। लेकिन ये जो बलि प्रथा जो है अभी भी जो है ये कंटिन्यू है इस देश में। यहाँ पर जो हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो इस व्यवस्था को मानने वाले वो हैं, जैसे देवी देवताओं के यहाँ कहीं बकरे की बलि दी जाती है, कहीं कुछ देती है, स्टिल अभी भी ये जारी है। और इस वक्त जो है ये बड़ा ये समय का बड़ा बड़ा अच्छा से समय का जो टॉपिक आज है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इस समय में जो अभी भी जो बलि सिस्टम जो चल रहा है, यज्ञों में बलि लगाई जाती है, बेटे की शादी होती है, पहला बेटा है जी इसको बकरे की वो देवते के बलि देनी है, ये सिस्टम अभी भी जारी है। और ये बड़ा वक्त की जरूरत है कि इसका जो है लोगों को इसका अंधविश्वास से निकाला जाए। तो ये बड़ा आज का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहमियत है कि लोगों को इस झंझट से निकालने के लिए, इस अंधविश्वास से निकालने के लिए, ये जो बलि सिस्टम जो है इसे निकालने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही रेलेवेंट है आज के वक्त में, ताकि हमारे लोग जो हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत वाचन जो है इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और उसको जो नए नए जो बातें हैं हमारे बीच में आती हैं बातें, उनको समझें और अपने समाज में जो है इसका प्रचार प्रसार हो और लोग अंधविश्वास से निकल सकें। तो मैं ये आज के LP अमृत साहब का ये बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो उन्होंने बड़े अच्छे रंग से जो है अपने विचार व्यक्त किए हैं और बड़ी सरल भाषा में बताया है, इस पर व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आज के वेबिनार में जुड़े सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूँ और इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय। बहुत बहुत साधुवाद बाबूजी। अब हम जो मीटिंग को सभ्य सत्ता से समापन करेंगे, तो सभी लोग